अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो व्लॉग बना रही हूँ वो है मेरी डेली रूटीन में ये है कि सबसे पहले तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी। इसलिए मैं अभी बस मैंने ये अपना कैमरा ऑन किया है और अब मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगी। उसके बाद मैं फिर आगे के रूटीन आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, अब मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप क्या पढ़ना है। वैसे तो खैर नमाज में फ़जर की 2 सुन्नत के बाद हमने ये तस्बीह पढ़नी होती है। पहले तो हम 100 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और उसके बाद 100 दफ़ा हमने पढ़ना है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये हमने एक दाने पे पढ़नी है और दाना छोड़ देना है। इसी तरह हमने 100 बार पढ़ लेना है। इसको कहते हैं मलाइका की तस्बीह। तो अब मैं पहले मलाइका की तस्बीह पढ़ूँगी, उसके बाद फिर मैं आगे आपसे शेयर करूँगी कि अब हमने किस तरह आगे इसको पढ़ना है। जी दोस्तों, तो अब मैंने नमाज़ पढ़ ली है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं एक ये तस्बीह पढ़ती हूँ। इस तस्बीह को कहते हैं मलाइका की तस्बीह। रिवायत है कि एक शख्स हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और ये अर्ज़ किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया मेरी तरफ़ से पीठ फेर कर चली गई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलाइका की तस्बीह पढ़ा करो। अर्ज़ किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलाइका की तस्बीह क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह सादिक के बाद सूरज निकलने से पहले सुबहानल्लाह व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़ा करो। ये सुनकर वो शख्स चला गया और चंद रोज़ के बाद आया और अर्ज़ किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा ने मुझे इतना अता किया है कि मेरे घर में रखने की जगह तक नहीं रही है। ये 2 कलमे ज़बान पर पढ़ने में हल्के, मीज़ान अमल में क़यामत में वज़नी होंगे। खुदा को महबूब हैं वो दोनों कलमे, ये हैं सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हर मुसलमान को चाहिए कि इन कलमों को हर रोज़ सुबह व शाम कम अज़ कम 1 मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करें। ये आप पूरी नमाज़ ख़त्म होने के बाद भी पढ़ सकते हैं और अगर वक्त है कि सूरज अभी नहीं निकला है तो इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि 2 सुन्नत आपने पढ़ ली और फिर आपने ये पढ़ लिया, यानी दरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़ ली 100 दानों पे और फिर आपने ये 100 दानों पे ये पढ़ ली। तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बस ये ज़रूरी है कि सूरज निकलने से पहले पढ़ लेना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, मैं आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या इस तरह से क्यों दिखा रही हूँ। मैं सूरज के निकलने का इंतज़ार कर रही हूँ और मैंने सोचा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने बेडरूम की विंडो में खड़ी हुई हूँ और यहाँ मैं नमाज के बाद फ़ारिग होकर रोज़ाना आधा घंटे ज़रूर खड़ी होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पहले किसी ने बताया था, बल्कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो है निकलते हुए सूरज की जो सनलाइट होती है ना, पहली रोशनी जो होती है वो हमारी बॉडी पे जब पड़ती है तो उससे हमारी बहुत सी बीमारियां और बहुत सी जो और प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे जिस्म में होती हैं, कुछ जरासीम और वो सब जितनी भी इस तरह की जैसे आजकल तो बहुत सी बीमारियां फैली हुई हैं कोविड की वजह से, तो वो सब जो होता है ना ख़त्म हो जाता है अल्लाह के करम से। तो और ये मेरा आजमाया हुआ भी है, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी यहाँ मुझे इतना अच्छा लगता है, यहाँ पे ना आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरे परिंदे उड़ रहे होते हैं और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है। ये हमारा इस एरिया में यहाँ पे पूरा, ये देखिए मैं आपको बताऊँ कि इधर यूनिवर्सिटी है, तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखिए यहाँ से बहुत अच्छी ग्रीनरी भी नज़र आती है। कराची यूनिवर्सिटी ये हमारी यहाँ विंडो से नज़र आता है, तो पूरा जंगल जैसा दिख रहा होता है, बहुत प्यारा लग रहा होता है। तो मैं वैसे भी यहाँ पे सब ये देख रही होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है और साथ में मैं तस्बीहात भी पढ़ती रहती हूँ। इसके अलावा भी और आपने जब ये तस्बीह मलाइका की तस्बीह पढ़ ली है, उसके बाद आप और भी बहुत सी तस्बीह पढ़ सकते हैं क्योंकि सुबह का वक्त ये ऐसा होता है कि ये हम अल्लाह ताला से बहुत करीब होते हैं, ख़ास तौर से तहज्जुद की नमाज के वक्त। अगर अल्लाह हमें हमारे नसीब में रखे तो तहज्जुद की नमाज भी मैं पहले पढ़ लिया करती थी, लेकिन अब अक्सर मैं बहुत लेट नाइट सोती हूँ क्योंकि मुझे ये सब व्लॉग बनाने के बाद फिर एडिटिंग करनी होती है, फिर अपलोडिंग करनी होती है, सब कुछ। अपलोड तो चले मैं फिर बाद में सुबह कर लेती हूँ, सुबह उठ के बाद में हर चीज़ से फ़ारिग होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर अपलोड करती हूँ। लेकिन मैं रात को ही अपलोड करके एडिटिंग करके ना फिर सब रेडी करके बस फिर सोती हूँ, तो मुझे बहुत देर हो जाती है ना, 2 बज जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं। तो खैर फिर भी कुछ भी काम हो, हमें तहज्जुद की नमाज भी पढ़नी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। तो ये दोस्तों मेरे दिन के शुरुआत के काम है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। उसकी नमाज़ पढ़ ली, फिर उसके बाद ना आप तिलावत कर लीजिए। मैं तो अगर वक्त होता है तो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। से आपने यासीन शरीफ पढ़ लीजिए, पूरी यासीन शरीफ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, बहुत सुकून भी मिलता है। और दिन की शुरुआत हम जब कुरान शरीफ की तिलावत से करते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से करते हैं, अल्लाह ताला को याद करके करते हैं, तो हमारे दिन के सारा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरता है। हर दुख परेशानी हर चीज़ से हम महफूज हो जाते हैं, हर नाकानी आफत से हम महफूज हो जाते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी सूरज निकलने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे पता है ये जो बिल्डिंग का कॉर्नर है ना, यहाँ से सूरज निकलने लगता है। जो उसकी पहली किरण होती है ना, वो बहुत खूबसूरत लगती है। दोस्तों आप भी देखते रहिएगा। मैं अभी इसीलिए मैंने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है, लेकिन ये सारे काम मैं पॉज कर के कर रही हूँ,
क्योंकि मैं आपको एक एक लम्हा उस वक्त से दिखाना चाहती हूँ। तो ये मैंने सोचा था कि मैं अगर अपनी लाइफ रूटीन की काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी बनाऊंगी, लेकिन ये वक्त बहुत कीमती होता है ना दोस्तों। ये वक्त ऐसा होता है कि बस तहज्जुद के वक्त से जो वक्त होता है ना, बस ये होता है कि बस अल्लाह ताला के साथ रहा जाए और हम बस किसी से ना ज़्यादा बात करें ना कोई और काम करें। तो मैं इसलिए मेरा ये वाली व्लॉग मेरी टलती ही जा रही थी काफ़ी दिनों से। तो मैंने सोचा कि मैं पॉज़ कर के ये चीज़ शूट कर लूँगी इंशाल्लाह, और आपको भी बता दूँगी। हो सकता है कि मेरे बताने से, वैसे तो खैर लोग सभी पढ़ते हैं, मेरा बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कोई एक ऐसी बात किसी को क्लिक कर जाती है जो अगर ये नहीं इस तरह से नहीं अपना दिन की शुरुआत कर रहा था वो कर लेगा तो मेरी खुशकिस्मती होगी। सो दोस्तों देखते रहिए, अभी बस सूरज निकलने ही वाला है। जब तक मैं थोड़ी देर पॉज़ करके तिलावत कर लेती हूँ, फिर जब सूरज निकलने ही वाला होगा ना मैं फिर स्टार्ट करूँगी। ये देखिए अभी तक सूरज निकलना शुरू नहीं हुआ है। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और ये देखिए सूरज निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए और से अभी देखिए एक हल्की सी एक रोशनी नज़र आ रही है ना आपको बिल्डिंग की कॉर्नर से, बस यही स्टार्टिंग होती है। और ये जो रोशनी होती है ना, अब ये आहिस्ता आहिस्ता देखें ऊपर हो जाएगा। मैं तो इसको रोज़ देखती हूँ ना, इसलिए मुझे इसके लम्हे लम्हे का पता है कि ये अभी कहाँ पहुँचेगा। तो आप भी देखते रहिए और मेरे साथ ही रहिएगा। आगे ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसा नहीं है हरगिज़ कि मैं आपको सिर्फ़ सूरज ही दिखाऊंगी। अभी मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी कि फुल डे रात तक मैं क्या करती हूँ, मेरे डेली रूटीन्स क्या हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से सूरज निकल आ रहा है। ये सब हमारे रब की, अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला दिन शुरू होते वक्त कैसे रात को ख़त्म कर देता है ना। अब ज़हन सोचे तो वाकई में बस क्या कुछ स्पीचलेस हो जाते हैं ना। मैं तो स्पीचलेस हो जाती हूँ, वैसे बहुत बोलती हूँ लेकिन जब समझ ही नहीं आता कि अल्लाह की तारीफ़ में हम क्या क्या बोलें, जितना भी बोलें कम है। सो ये देखिए दोस्तों ये निकल रहा है ना सूरज। हाँ बस अब ये ना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता जाएगा और ये रोशनी बिल्कुल आसमान ऑरेंज हो जाएगा और ये इतना प्यारा लगता है मंज़र यहाँ से, बहुत अच्छा लगता है और मैं इतना फ्रेश फील करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी ये चीज़ अच्छी लगे तो मैं तो आपको मशवरा दूंगी कि ज़रूर ऐसा करा करें, लेकिन सिर्फ यही नहीं कि आपने सनलाइट लेनी है कि आपकी बॉडी जो है फ्रेश हो जाए, ऐसा नहीं, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कहूँ मशवरा दूंगी। मैं मशवरा ये दूंगी पहले उठें और सबसे ज़्यादा तो अच्छा ये होगा कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, 2 रकत नफिल पढ़ 4 रकत पढ़ लें, या अगर 4 रकत नहीं पढ़ सकते तो 2 रकत पढ़ लें। और अगर तहज्जुद भी नहीं पढ़ सकते हैं, कभी होता है थके होते हैं, अक्सर मैं भी नहीं पढ़ती हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, कभी पढ़ लेती हूँ कभी नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन फ़जर की नमाज़ तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो क़ज़ा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद फिर ये है कि आपने तिलावत कर ली, फिर उसके बाद आप यहाँ अगर आपके घर से सूरज की इस तरह से आपको दिख रहा है और उसकी रोशनी आप पर पड़ सकती है तो ज़रूर करिएगा दोस्तों, बहुत फ़ायदा है, इसी में आपका फ़ायदा है। अब देखिए आप देखते रहिएगा कि किस तरह से ऊपर आएगा।
मैं थोड़ा सा इसको पॉज दे दे के करूँगी, क्योंकि मेरी वीडियो मुझे पता है बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे आपको बहुत कुछ दिखाना है, बताना है कि फुल डे में क्या 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 करती हूँ। मेरा पूरा दिन दोस्तों बहुत बिज़ी गुज़रता है, बहुत ही मेरे बच्चे तो कहते हैं मम्मा आप तो दुनिया की मसरूफ़ तरीन इंसान है। तो वैसे मसरूफ़ रहना चाहिए। मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, क्योंकि हमें अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। उससे माइंड फ्रेश रहता है और माइंड में कोई उल्टी सीधी बातें हमारे नहीं आने पाती, अच्छी अच्छी बातें रहती हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। मैंने मज़ीद अपने आप को व्लॉगिंग में भी इसलिए बिज़ी करा है कि बस मेरा ज़हन अच्छी बातों में रहे, मैं अच्छे काम करूँ और अल्लाह ताला कोई भी गलत काम हमसे कभी ना होने दे, गलती से भी ना होने दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब चलिए आप देखते रहिए कि सूरज किस तरह से ऊपर तक आएगा। मैं इसको थोड़ा सा पॉज करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये इतना ऊपर आ गया है और पूरा ऑरेंज ऑरेंज फील हो रहा है। आपको भी फील हो रहा होगा ना। बहुत अच्छा लगता है कभी इसको इस तरह से आप देखें, अपनी विंडो से देखें, या अगर आपके पास लॉन है अपने लॉन में या छत पर जाकर ऐसे इस तरह देखें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आधा घंटे का वक्त लगता है और साथ में आप कोई तस्बीह भी पढ़ते रहेंगे तो अच्छा वक्त गुजर जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ऊपर आ गया है ना अब ये। बस मेरे स्टार्टिंग में यही होता है। इसके बाद मैं चूँकि बहुत थकी हुई होती हूँ तो फिर मैं दोस्तों सो जाती हूँ 2-3 घंटे के लिए। जैसे अभी 7:30 बज रहे हैं ना, तो बस मैं अब सो जाऊँगी, फिर मैं उठूँगी 2-3 घंटे बाद। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ और मेरे हस्बैंड तो जल्दी नाश्ता करके वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर मैं सो जाती हूँ, उनको ऑफ़िस जाना होता है। फिर मैं आराम से फ़्रेश होके 2-3 घंटे बाद उठती हूँ और फिर मैं अपने डेली रूटीन स्टार्ट हो जाते हैं मेरे। तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ी देर और दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी रोशनी हो गई है। मैंने सूरज को ज़रा कॉर्नर पे कर दिया है। इस तरह से पूरा आसमान बिल्कुल ऑरेंज हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश फील करते हैं। कभी आप करके देखिए, एक दफ़ा आप करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, फिर आप आदी हो जाएंगे इसके, आपको खुद फील होगा। लेकिन नमाज़ ज़रूर पढ़िएगा पहले, उसके बाद फिर आपने इस तरह से करना है। ये देखिए परिंदे भी कितने यहाँ उड़ रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है ना। तो यहाँ हमारे बहुत सारे कबूतर, पिजन्स, कौवे और मैनाएँ, इस तरह के परिंदे इतने सारे यहाँ फिर रहे उड़ रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाया है ना, कराची यूनिवर्सिटी यहाँ से बिल्कुल सामने से हमारे टेरेस से नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे इधर तो आपको पता है यहाँ बहुत जंगल सा बना हुआ होता है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं। तो यहाँ परिंदों ने दरख्तों पे बहुत सारे घोंसले बनाए हुए होते हैं और फिर जब ये सुबह सुबह उड़ रहे होते हैं तो बहुत प्यारा सा महसूस हो रहा होता है।
तो दोस्तों अब मैं ये अपने ये लम्हे तो अब मैं पॉज़ कर दूँगी और मैं सो जाऊँगी। फिर मैं उठने के बाद आपको दिखाऊँगी कि अब बाकी का दिन मेरा कैसे स्टार्ट हो रहा है। अब मैं नाश्ते की तैयारी शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं चाय बनने के लिए रखूँगी। पानी अब मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पत्ती डालूँगी। पत्ती बस इतनी काफ़ी होती है, 1% के लिए इतनी काफ़ी होती है। थोड़ी सी देर इसको पकने के लिए रखूँगी। आग को थोड़ा और स्लो कर देती हूँ। मैं इसमें साथ में ही मिल्क डाल देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ होता है तो ठंडा बहुत हो जाता है। तो फिर मैं इसी तरह से इसको इसमें डाल देती हूँ कि मुझे कितना दूध चाहिए। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं पकने के लिए रखूँगी। बहुत मज़े की चाय बन जाती है इस तरह से। ये देखिए अब मेरी चाय तो बन गई है। कोई गर्मा गर्म इस तरह से जोश आ गया, बहुत मज़े की लगती है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए इस तरह दम पे रख दूँगी। इसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करती हूँ। आज मुझे दिल चाह रहा है कि फ्राई एग खा लूँ मैं। वैसे तो मैं ज़्यादा बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेती हूँ, मुझे लाइट सा पसंद है। लेकिन चूँकि आजकल थोड़ी सी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो इसलिए मैंने सोचा चलो अंडा खा लेती हूँ। अब ये इसको मैंने ऑयल डाल लिया। इसको अब मैं थोड़ी सी देर और गर्म होने दूँगी। अब ये ऑयल गर्म हो गया। अब मैं ये अंडा इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। इसमें मैं 1 पिंच नमक का डालती हूँ। मैं हाफ़ फ्राई खाती हूँ, हाफ़ फ्राई अच्छा लगता है। इस तरह से जर्दी के ऊपर गरम गरम ऑयल डालती रहती हूँ तो ये ऊपर से भी थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाती है और अंदर भी ज़्यादा नहीं पकती है। हाफ़ फ्राई अच्छा लगता है मुझे। ओके, अब मेरा फ्राई एग बन चुका है, ये रेडी हो गया। बिस्मिल्लाह। अब मैंने 2 स्लाइस ले लिए हैं। मैं इनको इसी में फ्राई पैन में ही गरम कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई ब्रेड ठंडी ठंडी मुझे अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी सी गरम कर लेती हूँ। ऑयल मैंने हटा लिया था। वैसे भी ऑयल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नुकसानदेह होता है ना। देखिए मैं इस तरह से फ्राई पैन में ही कर लेती हूँ। ये मेरा रेडी हो गया है। देखिए मेरा एग तो रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर मैं ब्लैक पेपर ये इस तरह से फ्रेश
से डाल लेती हूँ, मुझे फ्रेश अच्छी लगती है। अब ये मेरा ब्रेकफास्ट तो तैयार हो गया है। अब मैं चाय बनाऊँगी। मैंने अपनी चाय को दम पे लगाया था, अब मैं देखती हूँ कैसी हुई है। ये देखिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। मैं पहले शुगर डालूँगी मैं। बस मैं एक ही मग्गा बनाऊंगी और मैंने एक ही प्लेट ब्रेकफास्ट की भी बनाई कि मेरा ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया है। मेरे हस्बैंड तो सुबह जल्दी नाश्ता करके चले जाते हैं ऑफिस, तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठी हुई होती हूँ, फजर के वक्त से उठी हुई होती हूँ ना, तो इसलिए फिर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर 2 घंटे बाद उठती हूँ तो फिर बनाती हूँ, लेकिन नाश्ता मुझे अकेले खाना होता है। अब मेरा ब्रेकफास्ट मैं अपनी टेबल पे ले आई हूँ। वैसे तो मैं अकेले खा रही हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी खा के चले जाते हैं, उनको जल्दी ऑफिस पहुँचना होता है। अच्छा, अब मैं फ़ौरन से ब्रेकफास्ट शुरू नहीं करूँगी। मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी ऐसे करना चाहें तो ये एक तस्बीह पूरी 100 की तस्बीह मैं या फ़त्ताह हो या करीमों की पढ़ती हूँ। पहले दरूद शरीफ अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ के, अब ये मैं पहले पढ़ूँगी, थोड़ा सा वेट करूँगी मैं, फिर थोड़ी सी देर में ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, लेकिन अच्छा रहता है हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके दरूद शरीफ पढ़ के एक ये तस्बीह पढ़ लें, या फ़त्ताह हो या करीम हो, एक दाने पे हमने ये पढ़ लिया, और फिर उसके बाद मैं नाश्ता शुरू करूँगी या कुछ भी खाना खाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, पहले मैं ज़रूर एक तस्बीह पढ़ के खाती हूँ। तो दोस्तों, अब तस्बीह भी पढ़ ली है, अब बस मैं नाश्ता करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं थोड़ा ऐसे रखती हूँ, अच्छा रहता है। ये हाफ़ फ्राई बहुत मज़े का भी लगता है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं नाश्ते से तो फ़ारिग हो गई हूँ। उसके बाद मेरे रूटीन में होता है कि मैं थोड़ी देर आधा एक घंटा टीवी ज़रूर देखती हूँ, यूट्यूब चैनल्स खोल के देखती हूँ। लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल कोई भी चैनल नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कॉपी क्लेम आ जाता है अगर गलती से भी हमसे कुछ हमारी व्लॉग में कुछ शूट हो जाए, तो उसका मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह से पता लग गया है। इसलिए मैं कोई भी यूट्यूब चैनल या और कोई भी चीज़ जो है, सॉन्ग्स वगैरह कुछ भी, बहुत एहतियात करती हूँ कि गलती से भी कोई म्यूज़िक या कुछ भी मेरी व्लॉग्स में नहीं आना चाहिए। मैं अभी देख रही हूँ हमारा वाईफ़ाई भी नो इंटरनेट मैसेज आ रहा है। अभी मैं चलें अब कुछ और दूसरे काम में लग जाती हूँ। लेट्स गो। ये भी बड़ा मसला होता है ना फ्रेंड्स के इंटरनेट अक्सर बंद रहता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। खैर, फिर मैं अपने दूसरे घर के कामों में लग जाती हूँ। अब मैं सबसे पहले तो ये करूँगी कि मैं अपने प्लांट्स को पानी देना शुरू करूँगी। तो ये मेरे प्लांट्स हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे ना। मैं इनको, आजकल तो वैसे सर्दी हो गई है, तो एक दिन का गैप मैं दे देती हूँ इसमें। ये मेरा एक छोटा सा यहाँ पे टेरेस है और अच्छा लगता है मुझे यहाँ बैठना, और मॉर्निंग में भी अच्छा लगता है, इस टाइम पे भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसको पानी दे देती हूँ, क्योंकि अभी टीवी तो चल नहीं सकता है, तो मैं ऐसे खाली नहीं बैठती हूँ, मुझसे नहीं बैठा जाता कि मैं
ऐसे ही बैठ जाऊँ, अगर कोई एक चीज़ नहीं आ रही है तो खाली बैठी रहूँ। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ मैं पानी किस तरह से देती हूँ अपने प्लांट्स को। वैसे तो मैंने अपने प्लांट्स पे बहुत सी व्लॉग बनाई हैं और आगे भी बहुत बनाऊँगी। आपको दिखाऊँगी कि मेरे प्लांट्स की मैं केयर किस तरह से करती हूँ। देखिए अब मैं पानी डालना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने अपने यहाँ पानी देने के लिए इसमें मोटर लगा ली है, क्योंकि माशाल्लाह प्लांट्स बहुत सारे हैं और बहुत टाइम लग जाता है ना इनको। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बना लिया है। और ये मैंने हमारा अपार्टमेंट है, यहाँ मैंने टेरेस पे ग्रिल इस तरह से लगवाई है स्पेशली कि मेरे सारे प्लांट्स जो हैं ये बाहर की तरफ गए हुए हैं और इनमें रिंग्स लगवा दिए हैं। तो इसकी वजह से मेरे प्लांट्स माशाल्लाह बहुत आराम से रहते हैं और अच्छे ग्रो होते हैं। अब ये देखिए मैं सारे दिखाती हूँ आपको मैं किस तरह डाल रही हूँ। ये मेरे बाहर हैं सारे प्लांट्स। इस तरह से मोटर लगा लेना तो पानी इजीली जल्दी से जल जाता है और आसानी से काम हो जाता है। मेरे सारे हैंगिंग्स हैं। ये देखिए ये मेरा काम होता है डेली का। गर्मियों में तो खैर नहीं, अभी तो कुछ थोड़ी सी ठंड हो गई ना तो मैं डेली नहीं डालती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ एक दिन का गैप कर लेती हूँ, और जब गर्मियाँ हो रही होती हैं तब तो मुझे डेली ये काम तो करना ही होता है, क्योंकि प्लांट्स के मामले में मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होती हूँ। बहुत प्लांट्स लवर हूँ मैं अपने पौधों का बहुत ख्याल रखती हूँ। रखना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे ऊपर तो डिपेंड होते हैं ना कि हमने इनको देखना है। तो देखिए इस तरह से इनकी सारी मैं आपको बताऊंगी हर चीज़ बाद में, आहिस्ता आहिस्ता मैं इनकी भी व्लॉग्स बनाऊंगी कि इनकी केयर कैसे की जाए। ये देखिए ये पूरे मेरे इस तरह से मैं पानी सब में डाल देती हूँ। ये जो मैंने मॉज स्टिक्स बनाए हुए हैं इनके अंदर भी मैं पानी यहाँ से डालती हूँ। ये देखिए इनके ऊपर भर देती हूँ यहाँ। तो ये माशाल्लाह से खूब हेल्दी हो रहे हैं। ये देखिए ये मॉज स्टिक भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसकी मॉज तो मैंने सिखाई थी अभी ना। तो देखिए इस तरह से सारे पत्तों को धो देना चाहिए ना। अच्छा लगता है, फ्रेश हो जाता है जब फिर मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। अगर टीवी नहीं चल रहा होता है तो फिर मैं बोर नहीं होती हूँ। मैं यहाँ पानी डालने के बाद अपने प्लांट्स के साथ टाइम गुजारती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश सा फील होता है ना। देखिए ये सब मैंने यहाँ डाल दिया है। अब इसी तरह मैं अपने सारे पौधों को पानी दे दूँगी। देखिए पानी तो मैं डाल चुकी हूँ, माशाल्लाह कितने फ्रेश हो गए प्लांट्स। अब मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट यहाँ पे थोड़ी देर पौधों के साथ बैठूँगी। यहाँ बहुत अच्छा सा महसूस फील होता है। तो और अब अज़ानें भी हो रही हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी ना, ज़ोहर की अज़ानें हो गई हैं। तो अब मैं 10-15 मिनट बैठूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है ही नहीं। आज वैसे भी मुझे उठने में अच्छी खासी देर हो गई थी, तो क्योंकि मैं रात को बहुत लेट सोई थी, क्योंकि मुझे फिर एडिटिंग करनी होती है तो उसमें 2-3 बज जाते हैं काम करते करते। और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग भी उठ जाती हूँ मैं, फजर के वक्त से उठती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही होती है। फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मेरा जो है डेली रूटीन अब मेरे इस तरह से स्टार्ट होते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ अज़ानें हो रही हैं, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज के बाद मैं थोड़ी देर तक आधा 1 घंटा तस्बीहात पढ़ती हूँ, तिलावत करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम स्टार्ट करूँगी इंशाअल्लाह। अब मैं नमाज से तो फ़ारिग हो गई हूँ। मैंने सोचा है कि रात के लिए मैं निहारी पका लेती हूँ। चिकन निहारी बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए मैं आपको बताऊँगी भी किस तरह से बनती है। ये मैंने हाफ़ केजी से थोड़ी सी कम है ये चिकन ले ली है। ये 3 प्याज थे, इतनी बड़ी बड़ी प्याज थी, ये मैंने ले ली हैं। तो ये मैं अब इसको मैं पतीले में डाले दे रही हूँ।
थोड़ा मैं ऑयल डालूँगी पहले। इसमें 2 स्पून बड़े लार्ज स्पून मैंने ये डाल दिया। वैसे भी ऑयल कम ही यूज़ करना चाहिए, नुकसान पहुंचाता है। तो ये देखिए, ये मैंने इतना ऑयल डाल लिया इसमें, और ये 3 प्याज थी मेरी दरमियाने साइज़ की, ये मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसको चूल्हे पे रख रही हूँ, इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। अब देखिए, शायद मुझे लग रहा है प्याज ब्राउन हो गई है। ये देखिए, प्याज को इतना ब्राउन कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। इसमें मैंने चिकन डाल दी है, और अब इसमें मैं ये लहसुन डाल रही हूँ। ये मैंने 1 बॉल लहसुन की ली, और ये इतने साइज़ की दरमियाने साइज़ की अदरक ली, ये मैंने इसमें डाल दी। वैसे तो इसमें पेस्ट डाला जाता है, अगर पेस्ट आप डालें तो पेस्ट आप इसमें 1 टेबल स्पून डाल लें उस अदरक का, और लहसुन का 1 टेबल स्पून। लेकिन मैं फ्रेश डालती हूँ ना, तो मेरा ही तरीका है कि मैं फ्रेश पीस के नहीं रखती हूँ, फ्रेश डालती हूँ। या तो अगर थोड़ा सा उसको हानि दस्ते में इधर रख लें तो अच्छा। अब मैंने ये चिकन डाल दी है। अब ये थोड़ी देर में खुद ही जो है ये साबुत लहसुन और अदरक इसमें मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप वाटर। ये देखिए, ये इतना 1 मग है, ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है। देखिए, ये बहुत आसान होती है, जल्दी से रेडी हो जाती है और बहुत मज़े की भी बनती है। अच्छा, इसमें मैं ये एक पैकेट निहारी का डाल रही हूँ, ठीक है। ये छोटी वाली साँचे जो आती है ना, ये आधा किलो चिकन के लिए काफ़ी होती है। ये देखिए, ये मैंने इसमें पूरी डाल दी है। अब मैं ये इसको ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट तक के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखें, अब ये मेरी निहारी जो मैंने अभी पकने के लिए रखी थी, तो अब मुझे लग रहा है कि ये तकरीबन हो गई है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है ना। अब और जो मैंने लहसुन और अदरक डाला था साबुत, वो भी इसमें सब मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि अब 1/2 कप वाटर में 1 टेबल स्पून आटा डालूँगी और उसको मिक्स करके इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने इतना 1 टेबल स्पून आटा लिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसमें गुठलियाँ ना रह जाएं। ठीक है, अब ये मिक्स हो गया है, ठीक हो गया। अब इसको इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब इसको बस थोड़ी सी देर के लिए, 5 मिनट के लिए और पकने देना है। ये मिक्स हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल नहारी जैसी शक्ल आ गई ना इसकी। बहुत टेस्टी बनती है ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका कलर देखें, इसका टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा होता है, मज़े का जावेद निहारी जैसा टेस्ट होता है। अच्छा, मैं चिकन बना लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा बीफ खाना भी अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, तो चिकन की भी बहुत लजीज बनती है। कभी आप बना के देखिएगा ज़रूर, चिकन निहारी बहुत टेस्टी बनती है। अब इसको बस थोड़ी, वैसे तो ये गल गया है, लेकिन बस थोड़ी सी देर के लिए मैंने अभी इसमें डाला है ना, आटे का पानी डाला है, तो ये थोड़ा सा और पक जाए। अब जब तक ये पकता है तो मैं जल्दी से रोटी पकाने के लिए आटा गूंद लेती हूँ। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, वैसे तो रोटी पकाना सबको ही आता होगा,
और आटा गूंदना भी सबको ही आता है, लेकिन मैं बता रही हूँ सब कुछ, तो मैंने सोचा चले मैं आपको बता दूँ। आटा भी मैं किस तरह अंदाज़ा लगा लेती हूँ। हमारे घर 2 लोग होते हैं, मैं होती हूँ, मेरे हस्बैंड होते हैं, तो मैं ना एक मुट्ठी ये अंदाज़ा कर लेती हूँ एक रोटी का। 1 2 और मेरे हस्बैंड 2 रोटी खाते हैं, 2 मेरी हो जाती हैं, यानी कि 4 रोटी। ये 4 रोटी का आटा यूँ मैं अंदाज़ा कर लेती हूँ कि बच के ज़ाया नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैं इसको गूंदने लगी हूँ। ये देखिए अब मेरा ये आटा गूंद गया है। इसमें पहले मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला, पानी डाल के इसको इस तरह से मैंने कर लिया। अब इसमें जो है ऐसे मुक्कियाँ लगानी होती हैं, जितना ज़्यादा आप लगाएंगे ना इतनी मज़े की रोटी भी बनेगी। अच्छा, इसमें पानी के साथ साथ ना मैंने थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर दिया था, तो उससे रोटी और मज़े की बनती है। वो कहलाती है दूध की रोटी कहलाती है। लेकिन मैं पानी के साथ पानी भी यूज़ करती हूँ, सिर्फ मिल्क ही नहीं करती हूँ, थोड़ा सा मिल्क डाल देती हूँ, 4-5 टेबल स्पून डाल देती हूँ। तो देखिए इसका आटा भी इतना सॉफ्ट गूंथता है। तो देखिए ये मेरा रेडी हो गया है आटा। ठीक है, अब मैं इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देती हूँ, फिर मैं रोटी पकाना शुरू करूँगी। तो देखिए अब 10 मिनट में मेरा ये आटा तो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मैं इसके पहले तो पेड़े बना लूँगी। 4 पेड़े बना लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, अब इसमें खुश्की लगा के सब इनको ऐसे यूँ गोल गोल ऐसे करते हैं। वैसे तो रोटियां सबको ही बनानी आती हैं, लेकिन हमारे जो बच्चियां नई नई रोटी बनाना सीखती हैं तो उनके लिए मेरी ये व्लॉग देखना बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो गौर से देखते रहें। देखिए अब ये इस तरह गोल हो गया ना। अब इसको हम यूँ करेंगे ऐसे, ये जो कॉर्नर्स हैं ना यहाँ हाथ मारें आप। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रेस करती जाइए। बना लेंगी जो नई बच्चियाँ होती हैं ना, कोई इतना मुश्किल नहीं होता है रोटी बनाना। बस लगता है कि गोल कैसे होएगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन होती इजी होती है, बस ट्रिक आनी चाहिए। अच्छा देखें, अब मैं आपको बता रही हूँ, ये जो कॉर्नर्स है ना यहाँ पे आप ज़रा सा ये बेलन, इसको बेलन कहते हैं ना, इसका ऐसे प्रेशर लगाएं आप यूँ। ठीक है, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता दबाती जाइए। ये देखें खुद ब खुद ये मूव हो रही है, घूम रही है, मुझे घुमानी भी नहीं पड़ रही। अब इसमें एक दफ़ा और खुश्की लगा लेते हैं। ठीक है, अब दोबारा से मैं ये कॉर्नर्स पे कर रही हूँ, बीच में मत करें, क्योंकि बीच में करने से ना रोटी टूटने लगती है, फटने लगती है। यहाँ से कॉर्नर्स पे बस मारती जाएं और ये गोल गोल घूमती भी जाएगी। ये एक ट्रिक होती है। ये देखिए खुद ब खुद घूम रही है ना, मैं नहीं घुमा रही इसको बिल्कुल भी, खुद ब खुद घूमती जा रही है ये। बस अब मैं इसको टर्न करूँगी। ठीक हो गया। और जिन बच्चियों को नहीं आती है वो गौर से देखें। वैसे तो उनकी मम्मियाँ अच्छा सिखा देती हैं, सबकी मम्मी सिखाती हैं, लेकिन आप मेरी भी जिस तरह मैं सिखा रही हूँ आप और देख सकती हैं। ये देखें कितनी बिल्कुल स्मूथली गोल हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब इसको उठा के मैं उस पर तवे पे डाल दूँगी। ये देखिए मैं रोटी ले आई हूँ, इसको अब क्या करते हैं, इस तरह ऐसे ऐसे करते हैं, यूँ करके ज़रा सी और हो जाती है, फिर यूँ करके बड़ी एहतियात से आप डाल दें बस। ठीक है ना, अब इसको हम बनने देंगे। इस पर थोड़ी देर तक यूँ ही रहेगा, ये उठाएंगे नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे, अभी थोड़ी देर ये ऐसे ही रहेगा। मैं एक रोटी बना के आपको दिखा देती हूँ, ताकि जिन लोगों ने रोटी बनाना सीखना है तो वो बिल्कुल सही तरह सीख लें। ये देखें अब मैं इसको
साइड बदल दी मैंने इसकी, ठीक है। ये देखिए, बस अब इसको थोड़ी देर यूँ रखेंगे। वैसे ये मेरा फ्राई पैन है, तवे पे बनती है रोटी, लेकिन मुझे ना फ्राई पैन पे ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि इससे मुझे उठाने में और इसमें मुझे इजी फील होता है, तो इसलिए मैं इसी में बनाती हूँ, और है भी बड़ा सा ना। अच्छा देखें, अब क्या करें, अब इसको हमने हटा देना है। उसके बाद अब हमें इस पर सेकना है आग पे ना। तो इसमें क्या है, एक चीज़ ये ट्रिक होती है कि कॉर्नर्स सेकें आप ना, कॉर्नर्स में ना, कॉर्नर करती जाइए। आग हल्की हो रही है। असल में यहाँ कराची में गैस का बड़ा मसला है, वरना तो तेज़ी से ये फूल जाती है ना। और जब गैस हल्की होती, गैस कम आ रही होती है, आग हल्की होती है, तो फूलती नहीं है, वरना मेरी रोटी तो पूरी फूल जाती है बैलून की तरह से। देखिए, ये कॉर्नर्स हम सेकते जा रहे हैं। बस ये अब बन गई। बस अब मैं रोटी को, गरम गरम रोटी को देखें कितनी मज़े की बनी है ये। अब इसमें बंद कर दें फ़ौरन से, फ़ौरन इसको ज़िप लगा दीजिए। लेकिन अभी तो मैं बना रही हूँ ना, और तो अब मैं आपको बता रही हूँ। देखें, इस तरह से अब मैं चारों रोटी बना लूँगी। सो फ्रेंड्स, आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि रोटी किस तरह बनती है, और मैंने जो नहारी बनाई थी वो भी मैंने आपको पूरी उसकी रेसिपी बता दी है। अब मैं आपको आगे और जो मेरे रूटीन हैं, अब वो मैं बताना शुरू करूँगी। मैं अपनी बाकी की 3 रोटियां और पका लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद मैं क्या करूँगी। चलें जी, अब मैं खाने वाना पकाने से भी फ़ारिग हो गई हूँ। अब मेरा ये काम और है कि मुझे डस्टिंग करनी है, क्योंकि डस्टिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी हमारे यहाँ पे आजकल काम हो रहा है नीचे, तो इतनी डस्ट आ जाती है कि लगता ही नहीं कि सफाई करी है। थोड़ी देर बाद दोबारा से डस्ट आ जाती है, हर चीज़ पे डस्ट जम जाती है। अब जल्दी जल्दी मैं ये अपना सारा काम ख़त्म करूँगी। इसके बाद फिर झाड़ू तो मासी लगा के चली गई है, बस डस्टिंग का काम मैं खुद ही करती हूँ। बस यही मेरे सारे डेली रूटीन होते हैं। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है करते हुए। ज़्यादा और मैंने कोई वो इतने नहीं रखे हुए हैं नौकर चाकर, बस खुद ही करती हूँ सारे काम। मैं झाड़ू पोछे के लिए मासी रख ली है। ये भी एक बहुत ज़रूरी काम होता है, इतना वक्त लग जाता है इसमें करते करते, लेकिन ज़रूरी होता है ना ये भी। ये देखिए, मेरी डाइनिंग टेबल पे भी कितनी मिट्टी जम गई है। ओह माय गॉड, ये नीचे काम चल रहा है ना, उसकी वजह से जो है, मैंने आपको बताया ना नीचे काम हो रहा है, तो इतनी मिट्टी आ जाती है, इतनी मिट्टी आ जाती है, एक दिन में ही हो जाती है। हालांकि कल ही मैंने डस्टिंग की थी, और आज अभी देख रही हूँ तो इतनी मिट्टी जम गई है। बस अब अभी इसी तरह से मेरा सारा दिन गुजर जाता है। अब असर की अज़ान होने वाली है, फिर बस मैं नमाज़ पढ़ूँगी। दोपहर में तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ। खाना तो जो मैंने अभी रेडी किया है तो वो मैंने रात के लिए किया है, क्योंकि दोपहर में मेरे हस्बैंड नहीं आते हैं लंच पे, वो ऑफिस गए हुए होते हैं, और मैं अकेली होती हूँ, तो मैं कुछ इतना
मुझे दिल नहीं चाहता खाने को, अकेले खाया भी नहीं जाता ना खाना, तो बस फिर मैं खाली फ्रूट्स थोड़े बहुत ले लेती हूँ या एक ग्लास मिल्क ले लेती हूँ, बस उसी में मेरा काफ़ी हो जाता है। अब देखिए टेबल साफ़ हो गया है, फ्लावर पॉट को भी साफ़ कर लूँ। देखिए कितनी डस्ट आ जाती है, दूसरे ही दिन देखो तो वापस डस्ट जमी हुई होती है हर चीज़ पे। वैसे तो मेरे डेली रूटीन में और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी बस मेरी व्लॉग बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे अभी आपको ये भी दिखाना है कि रात को क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे। सो गाइज़, अब मैं असर की नमाज़ से भी फ़ारिग हो चुकी हूँ, अब मगरिब का वक्त होने वाला है। ये देखिए, ये मैंने पेंटिंग ख़ुद बनाई है। मैं पेंटिंग्स भी बनाती हूँ, ये जो मैं जितनी भी आपको पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं ना, तो ये देखिए, ये है फ़ातिमा, पूरा नहीं लिखा हुआ मैंने, है ना फ़ातिमा। तो ये देखिए, ये पेंटिंग भी है, हरूफ मक़तात मैंने लिखे हैं। और जितनी भी मेरी व्लॉग्स में आप देखेंगे वो सारी मेरी अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स हैं, जो कि मैं आपको कभी दिखाऊंगी। हो सकता है मैं सिखा भी दूं, अगर आगे ये हुआ कि मुझे अच्छी इसके फ़ीडबैक मुझे अच्छे मिलेंगे कि अच्छे लग रहे हैं, सब मेरी पेंटिंग्स अच्छी लग रही हैं, तो हो सकता है मैं सिखाना भी शुरू कर दूँ। बहुत सारी हैं मेरे पास जिन्हें मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी व्लॉग्स में शो करती रहती हूँ, वो सब मेरी ही हाथ की बनाई हुई है। ये देखिए, एक पेंटिंग ये भी मैंने बनाई है, इस पर मैंने या अल्लाह लिखा हुआ है, और ये एक मैंने आयत लिखी हुई है जो घर में बरकत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, ये सारी मैंने ये ऑयल पेंट से ये पेंटिंग बनाई हुई है। सो फ्रेंड्स, अब जो है इसके बाद मैं क्या करूँगी, बस अभी मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं, अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी। उसके बाद फिर जो है मेरी बेटी का फ़ोन आया था कि अनाया प्लेलैंड जाने के लिए ज़िद कर रही है, तो अनाया को जो है प्लेलैंड जाना है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बस जल्दी से मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम बेटी के घर जाते हैं, अनाया को प्लेलैंड लेके जाते हैं, उसके बाद उसे एंजॉय करा के घुमा फिरा के बस फिर हम घर आ जाएंगे। खाना तो मैंने पका ही लिया है, तो उसका तो मुझे टेंशन नहीं है कि खाना पकाना पड़ेगा भी, खाना तो मेरा रेडी है। रोटी भी मैंने पका ली थी, आपको दिखाया था। तो अब बस अब मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ। देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ ना पेंटिंग, ये भी मैंने ख़ुद ही बनाई है, ये मेरी बहुत फेवरेट पेंटिंग है। इस पे माशाल्लाह मैंने लिखा हुआ है और पूरा ये सीन दिखाया है पानी का, उसमें बहुत अच्छे कलर्स आ रहे हैं। सो ओके फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद बस फिर हम मेरी बेटी के घर हम जाएंगे और अनाया को प्लेलैंड ले जाएंगे। तो वहाँ की भी मैं कोशिश करूँगी कि कुछ थोड़ी बना के आपको शेयर करूँ। अनाया को हम यहाँ जंपिंग में लेकर आए हैं, बहुत अच्छी जगह है ये अब देखें अनाया पसंद करेगी कि अनाया कहाँ जाएगी। छोटे वाले में जाएगी अनाया कि बड़े वाले में? छोटे वाले में जाएगी कह रही है अभी पहले, लेकिन उसमें स्लाइड नहीं है ना अनाया? या स्लाइड वाले में जाएंगी कि उसमें जाएंगी? स्लाइड वाला ये रहा, इधर आ जाइए, ये रहा बेबी, ये रहा स्लाइड वाला। इसमें नहीं, किसमें? छोटे वाले में। हाँ, तो पैदल जाना पड़ेगा है? अनाया इसमें जाएंगी। चली जाइए टाटा करे। ये भी नहीं, अच्छा इसमें आएंगी, कंफ्यूज हो रही है किसमें जाएगी। हाँ, इसमें चली जाइए, शाबाश, नानी देख रही। टाटा। ऊपर भी चली जाइए। हाँ, और ये तो खरे मेरा मोबाइल भी था उसमें।
वो छोटा वाला। आहा आहा, अनाया को बहुत मज़ा आ रहा है ना? अनाया बहुत इंजॉय कर रही है। आहा, पीछे जाइए, गिर ना जाइएगा। हाँ, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, मैं यहाँ से देखूँगी। हाँ, मैं यहाँ आ जाती हूँ। ओके, चलिए जाइए, ऊपर जाइए, जाइए जाइए, मैं देखूँगी। लेकिन यहाँ तो इसमें सीढ़ियाँ ही नहीं है बेटा। हाँ, इसमें तो अजीब सी सीढ़ियाँ हैं, इसमें नहीं जा सकती हैं, आप दूसरे वाले में जा सकती हैं, है ना? ये तो बहुत मुश्किल वाली सीढ़ियाँ हैं। चलें ऐसे ही कर लें, जंपिंग कर लें, कर लें, कर लें। हैं? चाहिए। Wonder what you are, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. बोले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नहीं नहीं, गिरेंगी बेटा, गिरेंगी। जाइए, ऊपर चली जाइए। हाँ हाँ। है ना यार? हाँ, अभी इसको मज़ा नहीं आ रहा था, फिर एक बच्चा आया ना तो फिर गई है, क्योंकि इसमें चढ़ने का वो है ना, इस तरह से देखें, ये तो बड़े बच्चों के चढ़ने का है ना, तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा इधर आइए। हाँ, आप इधर से देखते रहिएगा। वाह वाह, मज़ा आ रहा है, अनाया को बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। उठ जाइए, उठ जाइए। अरे आप भी कोशिश करें चढ़ने की, अनाया। अच्छा, सामने से हट जाइएगा, वो बेबी नीचे आएगा ना। हाँ, सामने मत आइएगा वरना चोट लगेगी। वो देखें, फिसला वो। अब आप जाइए, चलें, आप जाइए। आप चढ़ने की कोशिश करें, अनाया, आप चढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा सा चढ़ सकेंगी आप। मुश्किल है, बड़े बच्चों का है ना वो। वहाँ जाना है? अच्छा, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के जाइएगा। हाँ, जाइए जाइए, मैं देख रही हूँ, जाइए, बिस्मिल्लाह, गिरिएगा नहीं, बस जाइए। हाँ, जाइए जाइए बेटा, इसको हाथ पकड़ के बुला लीजिएगा। हाँ, अब स्लाइड कर जाइए। हाँ, अनाया स्लाइड कर जाए, वो बेबी के साथ कर लें, स्लाइड कर लें, कर लें। बिस्मिल्लाह। अब आहिस्ता आहिस्ता चढ़िएगा। अच्छा, अब बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ, चली जाइए, चली जाइए। ये देखो कितने सारे डॉगी। हाँ, ये गिनोगी, काउंट करो भाई। 1 2 3 4 5 6। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
ये देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। कितने सारे डॉगीज हैं, वाह कितने सारे डॉगी, छोटे छोटे पपीज हैं। ये रहे इतने सारे, इतने सारे। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे पपीज, इतने सारे, ये सब मेरे पीछे पड़ गए। ओए 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 ओए, अरे 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 भाई, तुम्हारी मम्मी कहाँ चली गई है? इतने सारे बच्चों को छोड़ के इसकी मम्मी कहाँ चली गई है? हैं? कहाँ गई तुम्हारी मम्मी? देखिए अनाया, अनाया देखे, अनाया को लाए। मेरे पैरों में चिपट गए। अरे मेरे पैरों से तो हटो भाई। आ रही हूँ। चलो भाई, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय कर दें इनको। अब हम अनाया को तो घर पर छोड़कर आ गए। अनाया ने खूब मज़ा करा, बहुत इन्जॉय करा। बहुत दिनों से वो कह रही थी कि मुझे प्लेलैंड जाना है। अब हम लोग घर आके खाना खा रहे हैं। मैंने पहले ही दोपहर को ही सारा खाना रेडी कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जाना है। नहारी बनाई है मैंने, ये ले लिया। वो गिलास मुझे दे दीजिएगा, खा के बताएं कैसी नहारी बनी। आज मैंने मटन नहारी नहीं बनाई, आज मैंने चिकन नहारी बनाई है। कैसी है? टेस्टी बनी। ये मैंने दोपहर को ही बना ली थी। रोटी भी दे दीजिएगा। दोपहर को ही मैंने सब कुछ ये बना लिया था, खाना वाना रेडी कर लिया था, सारे काम। ये अनाया को जो है वहाँ प्लेलैंड जाना है, उसको दिल चाह रहा था कि आज उसको प्लेलैंड जाना है, इसीलिए मैंने पहले से ही सब कुछ रेडी कर लिया था। ऐसे पहले मैं सोच रही थी कि मटन में बना लूँ या बीफ में बना लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा आज निहारी में बना लेते हैं, क्योंकि रोज़ाना भी अच्छा नहीं होता बीफ या ये इस तरह से खाना। मटन खाएं या बीफ खाएं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं भी आराम से अपने हस्बैंड के साथ खाना खाऊंगी, तो अब मैं यहीं पर अपनी व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये मैंने अपनी डेली रूटीन की फ़र्स्ट टाइम ये व्लॉग मैंने बनाई है, और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और अब मैं देखती हूँ इसके फ़ीडबैक क्या आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखिएगा। खुद भी खुश रहिएगा और सबको खुश रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सब लोगों को हैप्पी रखे। अल्लाह हाफिज़।